वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगन्माता योनिमुद्रे नमस्तुते नमस्तुते नमस्तुते। श्री ओम गुरुवे नमः। श्री ओम गुरुवे नमः। श्री ओम गुरुवे नमः। काफ़ी जितने भी कामाख्या तंत्र मंत्र चैनल देखने वाले हैं, आपका स्वागत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपका जो फीडबैक आ रहा है, हमें खुशी हो रही है कि आप अपने हाथों से अपने जो कार्य है वो सम्मान कर रहे हो और आप सफलता प्राप्त कर रहे हो। क्योंकि इन ढोंगी लोगों के जाल में फंसकर अपना समय और पैसा आप बर्बाद कर रहे हो। थोड़े दिन पहले दिल्ली से एक फ़ोन आया था कि मारण तंत्र के बारे में पूछ रहे थे कि गुरुजी, हम परिवार वाले लोग हैं और हम इतना जो बड़े खतरनाक तंत्र प्रयोग हैं वो हम कर नहीं सकते। तो कर नहीं सकते तो भैया फिर कार्य कैसे संपन्न हो गई? ये तो बात है नहीं कि मैंने आपको ये बता दिया कि भाई ये ऐसे कर लो, 2 चीज़ें ऐसे कर लो, आप काम हो जाएगा। और आप आजकल क्या कर रहे हो, जो अच्छे तांत्रिक हैं, आपको शिक्षा देने वाले तांत्रिक लोग हैं, उनकी जो मान के चलो कमेंट बॉक्स है, उसमें काफ़ी ढोंगियों के फ़ोन या वो अपने नंबर देते हैं और कहते हैं वशीकरण स्पेशलिस्ट, मारण तंत्र स्पेशलिस्ट, हमारे से काम करवाओ, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो मेरा आग्रह है आपसे, ऐसे किसी के जाल में मत फंसो, ऐसे आदमियों से बचो। क्योंकि मारण तंत्र हर किसी के बस की बात नहीं होती है। जब वशीकरण है, हर किसी के बस की बात नहीं होती। ये सब लोग आपको उल्लू बना रहे हैं। आपसे 5,000 रुपया, 10,000 रुपया ऐंठेंगे। मारण तंत्र का लोग कहते हैं जी 5100 रुपया भेजो, हम आपको एक जड़ी भेजेंगे तो आपका मारण तंत्र हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। ये चूतिया बनाते हैं, उल्लू बनाते हैं आपको। उल्लू मत बनिए, इनके चंगुल में मत फंसिए। क्योंकि मारण तंत्र विधान में जो सबसे ज़्यादा महंगा प्रयोग है वो मारण तंत्र ही है। मारण तंत्र में बहुत जान लगती है भैया। किसी बंदे को दूर बैठे 150 किलोमीटर या विदेश में बैठे आदमी को तंत्र के साथ ख़त्म करना कोई बच्चों का खेल नहीं होता। क्योंकि वो देखना पड़ता है आगे किसी ने कुछ अपनी प्रोटेक्शन के लिए तो नहीं करवा रखा। हम जो चीज़ भेज रहे हैं, अगर इसकी वापसी होगी तो हमारे ऊपर इसका दुष्प्रभाव क्या होगा। या हम किसी की बैठे बैठे कोई आदमी से मान के चलो कि 20 आदमियों को, 50 आदमियों को जान का खतरा है ना, तो उसके आपको ऊपर मारण तंत्र कर सकते हो। उसमें किसी प्रकार का कोई भी दोष नहीं है। और जो अच्छे तांत्रिक हैं, जो गुरु वाले हैं, जिनकी बकायदा यानी कि कामाख्या से या तारापीठ से या उज्जैन महाकालेश्वर मंत्र से दीक्षा हुई है ना, दीक्षाग्रस्त लोग हैं, पहले तो वो मारण तंत्र करेंगे नहीं। कितनी भी कीमत दे दो आप उनको, वो मारण तंत्र नहीं करेंगे। क्योंकि उनका जो सिद्धि का विधान होता है, जो उनके पास और सिद्धियां होती है, फिर ये काम करने से उनकी सिद्धियां नष्ट होने का खतरा रहता है। इसलिए वो आपको विधि बता सकते हैं। और अच्छा तांत्रिक कभी भी ये काम नहीं करेगा। जो तांत्रिक होगा वो कभी नहीं करेगा। और जो ढोंगी होगा, लालची होगा, जिसको पैसे को ही अपना सब कुछ माता पिता समझते हैं, वो ये आपको हाँ तो भर देगा, लेकिन उसके बस की बात नहीं होती। मारण तंत्र बहुत बड़ी गुरु द्वारा मिला हुआ मंत्र, गुरु द्वारा करवाई हुई सिद्धि, गुरु द्वारा दी हुई कोई पार्श्विक शक्ति जो आपके बस में है, आपने सिद्धि कर रखी और कोई पार्श्विक शक्ति आपके बस में आपके कहे अनुसार कार्य करती है, तो वो भैया ये काम कर सकती है। अन्यथा आप इन ढोंगियों के जाल में मत फंसो। ये आपको कुछ भी नहीं दे सकती और ना ये कुछ कर सकती है। ठीक है। अब आपने पूछा था कि मारण तंत्र के बारे में कितने ज़बरदस्त हमें तरीके बताइए जिससे कि मारण तंत्र संभव हो सके। तो मारण तंत्र के लिए मैं आपको जो बता रहा हूँ, ये ध्यान से सुनना। एक तो गिरगिट का खून, गिरगिट होती है, अगर उसका कहीं से आपको खून मिल जाए तो शत्रु के ऊपर अगर वो खून आप डाल दोगे तो 1 मास के अंदर उसकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, ये फर्स्ट था। और जो सेकंड है, भरणी नक्षत्र हो भैया। भरणी का जो नक्षत्र आते हैं, स्वाति नक्षत्र होता है, भरणी नक्षत्र होता है, अश्विनी नक्षत्र होता है। उस नक्षत्र के हिसाब से आप कैलेंडर में देख लेना, उस दिन भरणी नक्षत्र हो और सोमवार का दिन हो। ठीक है, भरणी नक्षत्र होना चाहिए और सोमवार का दिन होना चाहिए। चिता की भस्म, चिता की लकड़ी
जो चिता की लकड़ी होती है उसको लाकर आप शत्रु के द्वार में अर्धरात्रि में गाड़ दो तो 1 मास के अंदर शत्रु की मृत्यु हो जाएगी। इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि ये हमारे आदि ग्रंथ से और गुरु के मुख से सुनी हुई चीज़ें हैं जो कभी निष्फल नहीं जाती। आप करके देखना, आपको 100% इसमें आपको सफलता मिलेगी। ठीक है। अब आता है शनिवार को अगर काला तीतर मिल जाए, शनिवार को काला तीतर या बटेर जिसको बोलते हैं, बड़ी बटेर होती है वो आप मिल जाए तो उसकी बीठ लाकर शत्रु के सिर पर छोड़ दो आप। ठीक है। शनिवार का दिन हो और काला तीतर जिसको बड़ी बटेर बोलते हैं अगर उसकी बीठ मिल जाए तो शनिवार का दिन होना चाहिए। लावा पंक्षी भी बोलते हैं, उसकी बीठ लाकर शत्रु के सिर पर छोड़ दें तो शत्रु की मृत्यु अवश्य होगी, इसमें कोई संशय नहीं। अश्लेषा नक्षत्र होता है, आप ये नोट कर लेना, क्योंकि ये रोज़ रोज़ चीज़ें बताई नहीं जाती और ना ही ये रोज़ रोज़ चीज़ों के लिए मन बनता है बताने को। अश्लेषा नक्षत्र होना चाहिए। देख लिया। काले सर्प की अस्थि हड्डी, काले सर्प की हड्डी को अस्थि बोलते हैं, लाकर 1 अंगुल प्रमाण ले लें। 1 अंगुल के प्रमाण होनी चाहिए वो काले काले नाग की हड्डी होनी चाहिए। ठीक है। तो शत्रु के घर में फेंके तो शत्रु नष्ट हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। अब आपको मैंने जो ये मंत्र बताए हैं ये आप करना, इनसे आपको सफलता मिल जाएगी। ये ना तो बड़े हैं और ना ही इसमें कोई किसी प्रकार का झंझट है, किसी प्रकार का मंत्र की ज़रूरत है आपको। ये आप करना, आपको 100%, लेकिन करना उसी के ऊपर जिससे बहुत ज़्यादा जान का खतरा हो, जिससे बहुत ज़्यादा आपको दुख पहुंचा रखा हो एक आदमी की वजह से, या एक ऐसी औरतें होती है जो अपने बच्चों को छोड़कर कहीं अपने आशिक से के साथ भाग गई हैं, तो आप उसके ऊपर करो। किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। पहले तो उसको 10 बार समझाओ, 10 आदमी लेकर जाओ, 1 बार जाओ, 2 बार जाओ, 3 बार जाओ। जब 3 हो जाती है तो फिर कोई रास्ता, जब सभी रास्ते आपके बंद हो गए तो उसके बाद ही इसको आप अपनाना। ठीक है। तो आपको 120% इसमें सफलता मिलेगी। अब आती है, मेरे को कईयों ने फ़ोन करके भी और कमेंट करके भी ये बोले गुरुजी के जिन लोगों को बगंदर की शिकायत होगी, आप दवाई बताते हो लास्ट में, तो बगंदर के लिए एक सप्तबसंती गूगल आती है भैया, जो ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकते। सप्तबसंती गूगल 20 ग्राम ले लो, कचनार गूगल 10 ग्राम ले लो और पुनर्वादी मंडूर 10 ग्राम ले लो। इन तीनों को घोट कर आप 40 पुड़िया बना लो। 1 पुड़ी सुबह, 1 पुड़ी शाम को लो पानी के साथ। ज़्यादा मिर्च मसाले का, ज़्यादा खट्टी चीज़ का परहेज करो। तो 1 पुड़ी सुबह, 1 पुड़ी शाम को लेना, बगंदर नष्ट हो जाएगी और कभी भी ज़िंदगी में दूसरी बार नहीं होगी। धन्यवाद। माता रानी आपकी सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करे। और जो आप किसी भी प्रकार का कोई मेरे से प्रश्न पूछना चाहते हो, अगर आप मेरे से मिलना चाहते हो तो यून के महीने में मैं आपको अम्बुबाची मेले में कामाख्या में मिलूँगा, कच्चे शमशान में। तो उससे शमशान में वहाँ पर मेरा आसन होता है। और अगर आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हो तो फिर बाबा धाम है कामाख्या में, बाबा धाम के कमरे में, मैं बाबा धाम में रहता हूँ, जाकर बाबा धाम में आप मुझसे मिल सकते हैं आकर। ठीक है। और किसी प्रकार का कोई भी आपने अगर प्रश्न पूछना है या किसी प्रकार का कोई इसके बारे में वशीकरण के बारे में, जहाँ इसमें पूछ सकते हो आप मारण तंत्र के बारे में, तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिए। मुझे अगर टाइम हुआ या मेरा कोई शिष्य आपके प्रश्न का उत्तर जरूर देगा। ठीक है। आप बस यही सोच लो कि तंत्र आपने खुद ने सीखना है और तंत्र आप सीखो। तंत्र बहुत बड़ी चीज़ है, आप तंत्र से अनभिज्ञ मत होइए, तंत्र सीखिए।